वेलकम टू योर हेल्प एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं ट्रिपल सी के मई 2025 में आने वाले 50 एमसीक्यूज ओपन ऑफिस बैंकिंग इंटरनेट लिनक्स और ई गवर्नेंस से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एमसीक्यूज के तौर पे पूछे जाते हैं और इनको एक एक करके हम समझेंगे विद क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से कौन ऑफिस ओपन ऑफिस का एक घटक है? Which of the following is a component of OpenOffice? WordPad, Calc, Notepad, Outlook। तो WordPad, Notepad और Outlook ये तीनों ही विंडोज के घटक हैं, जबकि Calc OpenOffice का एक कंपोनेंट है। तो OpenOffice Calc इसमें ये सही विकल्प है। Calc एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। WordPad और Notepad एक टेक्स्ट एडिटर और वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। तो नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, आउटलुक ईमेल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो कैल्क एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो ओपन ऑफिस के अंतर्गत आता है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है ओपन ऑफिस राइटर इज यूज्ड फॉर। ओपन ऑफिस राइटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्प्रेडशीट के लिए, डेटाबेस के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग या प्रेजेंटेशन के लिए? ओपन ऑफिस राइटर एक एमएस वर्ड की तरह वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, तो जिससे कि हम ओपन ऑफिस से संबंधित रेज्यूमे, ईमेल या फिर आप वर्ड से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि लेटर राइटिंग, असाइनमेंट एंड रिपोर्ट्स तैयार करना। तो ये सारे कार्य आप वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित ओपन ऑफिस राइटर पे करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ओपन ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड बाय ओपन ऑफिस राइटर। ओपन ऑफिस राइटर किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग करता है? तो ओपन ऑफिस राइटर .odt का उपयोग करता है। ये ओपन ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है .odt। .doc वर्ड 2003 का और .xlsx MS एक्सेल 2013, 16 और 21 का है। .ppt पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का होता है। केवल .odt यहाँ पे सही विकल्प है, जो कि ओपन ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन है। प्रत्येक फाइल का नाम के अंत में डॉट के बाद 3 अक्षर होते हैं, जिसको एक्सटेंशन नेम या विस्तारक नाम कहते हैं। अगला प्रश्न है विच मेन्यू कंटेन्स द फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन इन राइटर। राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस मेनू विकल्प किस मेनू में होता है? फाइल, एडिट, इंसर्ट, टूल्स। फाइंड एंड रिप्लेस एडिट मेनू का ऑप्शन है, जो कि राइटर के अंतर्गत एडिट मेनू में दिया होता है। फाइल में फाइल संबंधित ऑप्शन होते हैं, इंसर्ट में कोई शेप्स, पिक्चर या ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने का ऑप्शन होता है, और टूल्स में ऑटो करेक्ट संबंधी ऑप्शन होते हैं, ये इंग्लिश ग्रामर वगैरह। ओपन ऑफिस इम्प्रेस इज यूज्ड फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग किस लिए किया जाता है? इम्प्रेस एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि ओपन ऑफिस का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो प्रेजेंटेशन के लिए ओपन ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग चार्ट्स इन कैल्क। कैल्क में चार्ट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैल्क में चार्ट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इंसर्ट मेनू, टूल्स मेनू, फाइल मेनू या व्यू मेनू। तो चार्ट बनाने के लिए आपको कोई ऑब्जेक्ट डालना है, चार्ट डालना, शेप्स डालना, तो वो सारे के सारे इंसर्ट मेनू में होते हैं। तो इसका सही विकल्प है इंसर्ट मेनू। अगले प्रश्न पे आते हैं विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू सेव अ फाइल इन ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस में फाइल सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल P, कंट्रोल S, कंट्रोल C, कंट्रोल O। कंट्रोल P प्रिंट करने के लिए होता है, कंट्रोल S सेव करने के लिए, कंट्रोल C कॉपी करने के लिए और कंट्रोल O होता है ओपन करने के लिए। तो कंट्रोल S इसका सही विकल्प है। कंट्रोल S इज यूज्ड टू सेव अ फाइल इन ओपन ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ओपन ऑफिस कंपोनेंट इज यूज्ड फॉर डेटाबेस वर्क। डेटाबेस कार्य के लिए ओपन ऑफिस का कौन सा घटक उपयोग होता है? बेस, कैल्क, ड्रॉ या राइटर। तो इसका सही विकल्प है बेस। बेस प्रोग्राम का उपयोग ओपन ऑफिस कंपोनेंट में डेटाबेस काम के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, जो कि है नवा, और इसमें है पूछा गया है विच ऑफ दीज नॉट एन ओपन ऑफिस कंपोनेंट। निम्न में से कौन ओपन ऑफिस का घटक नहीं है? राइटर, पावर पॉइंट, कैल्क, ड्रॉ।
तो देखिए राइटर जो होता है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, कैल्क स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, ड्रॉ एक तरह से ड्राइंग सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन पावर पॉइंट इसका हिस्सा नहीं है। पावर पॉइंट विंडोज के अंतर्गत आता है, तो इसका सही विकल्प है बी, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट इज नॉट एन ओपन ऑफिस कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर ओपन ऑफिस कैल्क फाइल्स? ओपन ऑफिस कैल्क फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? डॉट ओडीएस, डीओसीएस, एसएलएस, टेक्स्ट। टीएक्सटी नोटपैड का होता है, एक्सएलएस एक्सेल का होता है, और डॉट डीओसीएक्स वर्ड का होता है, जबकि डॉट ओडीएस ओपन ऑफिस कैल्क का डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है, डॉट ओडीएस। तो इसका सही विकल्प है डॉट ओडीएस। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब ये थे सभी ओपन ऑफिस से संबंधित प्रश्न। अब प्रश्न करेंगे बैंकिंग से रिलेटेड, 10 क्वेश्चन होंगे। बैंकिंग में आईएफएससी का क्या अर्थ है? आईएफएससी आपने बहुत सुना होगा, आईएफएससी कोड बताएं। तो आईएफएससी का पूरा नाम होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये इसका आईएफएससी कोड होता है। आईएफएससी का पूरा नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस? एटीएम, पासबुक, चेकबुक, डिमांड ड्राफ्ट। डीडी, चेकबुक, पासबुक, ये तीनों ही फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जो कि बैंक के अंदर आप कर सकते हैं, जबकि एटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवा है जिसका पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसमें टेलर का मतलब होता है अ पर्सन हु काउंट द कैश एंड विथड्रॉल और डिपॉजिट द मनी। तो बैंक में धन को जमा और आहरण के लिए प्रोसेस होता है उसको टेलर बोलते हैं। जो भी ह्यूमन रिसोर्स होता है उसको टेलर बोलते हैं। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन आपका कैशियर का काम करता है और यह एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस है। अगले प्रश्न पे आते हैं। एनईएफटी इज यूज्ड फॉर। एनईएफटी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो एनईएफटी के माध्यम से एनईएफटी और आरटीजीएस के माध्यम से आप तुरंत के तुरंत पैसे को धन अंतरण करते हैं। तो यहाँ पे ऑफलाइन मनी ट्रांसफर, सेंडिंग फिजिकल कैश, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर या बिल पेमेंट। तो यहाँ पे सही विकल्प है सी, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर। ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए एनईएफटी या आईएमपीएस सेवा का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? एटीएम का पूरा नाम अभी मैंने पहले ही बताया, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। टेलर यहाँ पे एक बैंक कर्मी होता है जो कि स्वतः धनराशि का भुगतान करता है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई? निम्न में कौन आरबीआई का कार्य नहीं है? आरबीआई का कार्य नहीं है, तो भाई आरबीआई का कार्य नहीं है, क्या कार्य नहीं है? इश्यूइंग करेंसी नोट्स, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज, ओपनिंग सेविंग अकाउंट, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ये तीनों काम आरबीआई के होते हैं। करेंसी नोट्स को जारी करना और मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना, कंट्रोल करना इन्फ्लेशन को। लेकिन ओपनिंग सेविंग अकाउंट्स ये कार्य आरबीआई का नहीं होता है। ओपनिंग सेविंग अकाउंट्स का सही विकल्प है ओपनिंग सेविंग अकाउंट। ये कार्य आरबीआई का नहीं होता है, यह कार्य बैंक्स का होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नहीं। अगला प्रश्न है, भारत में बैंक जमा राशि का बीमा कौन करता है? भारत में बैंक जमा राशि का बीमा जो होता है वो करता है DICGC। इसके माध्यम से कम रुपये 5 लाख तक का बीमा किया जा सकता है बैंक का। तो भारत में बैंक जमा राशि का बीमा करता है DICGC। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग ओम्बड्समैन डील्स विथ। बैंकिंग लोकपाल किससे संबंधित है? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, बैंक कंप्लेंट्स, इनकम टैक्स केसेस, लोन फ्रॉड्स ओनली। तो ये जो बैंकिंग लोकपाल होता है इससे आप किसी भी तरह के बैंक से संबंधित ट्रांजैक्शन में कोई कमी होने पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो बैंकिंग लोकपाल बैंक कंप्लेंट्स के लिए होता है। यहाँ पे सही विकल्प है बी, बैंक कंप्लेंट्स। बैंकिंग लोकपाल बैंक कंप्लेंट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, व्हाट डज केवाईसी स्टैंड फॉर? केवाईसी का क्या अर्थ है? केवाईसी का अर्थ होता है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर, केवाईसी स्टैंड फॉर नो योर कस्टमर। अगला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज बेस्ट फॉर डेली ट्रांजैक्शंस? रोजमर्रा के लेन देन के लिए कौन सा खाता सबसे अच्छा है? फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी, आरडी, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट।
तो रोजमर्रा के लेन देन के लिए अगर आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन करने हैं और आप कोई व्यापारी हैं तो आपको रोजमर्रा के ट्रांजेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त खाता होता है करंट अकाउंट। इसमें कोई चार्जेस नहीं होता, दिन में आप जितनी भी दफा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यूज टू विदड्रॉ मनी यूजिंग अ कार्ड। कार्ड का प्रयोग करके पैसे निकालने में कौन काम आता है? तो कार्ड के जरिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट नोट, एनईएफटी, डिमांड ड्राफ्ट, डीडी नहीं होता है, एनईएफटी ऑनलाइन फंड ट्रांसफर होता है, क्रेडिट नोट भी नहीं होता है, तो इसका सही विकल्प है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड के माध्यम से आप पैसे निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है जो इंटरनेट से संबंधित है, 10 प्रश्न है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर प्रत्येक वेब एड्रेस में एक एड्रेस डालने के लिए यहाँ पे इस तरह से एक एड्रेस लिखा जाता है। तो ये जो एड्रेस लिखा जाता है मैं ये पूरा एड्रेस कहलाता है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका पूरा नाम है यूआरएल का। एंड अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर। निम्न में से कौन वेब ब्राउजर है? गूगल, फायरफॉक्स, बिंग, याहू। वेब ब्राउजर पूछा गया है तो यहाँ पे देखिए गूगल, बिंग और याहू ये तीनों ही सर्च इंजन है। ये तीनों ही क्या है? सर्च इंजन है। जबकि फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है। इसका सही विकल्प है बी, फायरफॉक्स है। वेब ब्राउजर एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिसके माध्यम से आप इंटरनेट संबंधी कार्य करते हैं, यानी किसी भी वेब पेज को ओपन कर सकते हैं। तो वेब ब्राउजर जैसे कि फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी एंड माइक्रोसॉफ्ट एज एक्सेट्रा, ये सभी एक तरह से वेब ब्राउजर होते हैं, ओपेरा मिनी जैसे। अगला प्रश्न है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर वेब पेजेस। वेब पेज ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? तो वेब ट्रांसफर के लिए होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी। एचटीटीपी का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जबकि अन्य जो प्रोटोकॉल हैं जैसे एफटीपी, एफटीपी का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड एसएमटीपी का होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। लेकिन यहाँ पे वेब पेज के ट्रांसफर करने के लिए होता है एचटीटीपी, फाइल ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी, मेल ट्रांसफर करने के लिए एसएमटीपी और किसी भी तरह के कंट्रोल के लिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ मोडेम। मोडेम का कार्य होता है या मोडेम का क्या कार्य होता है? प्रिंट डॉक्यूमेंट, स्टोर डेटा, कनेक्ट टू इंटरनेट या फ्लो म्यूजिक। तो इसका सही विकल्प है सी, कनेक्ट टू इंटरनेट। इंटरनेट से इसको कनेक्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है मोडेम को। मोडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मोडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मोडेम इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए फिजिकल डिवाइस यानी कंप्यूटर को कनेक्ट करता है और यह आने वाले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ दीज इज एन ईमेल सर्विस। इनमें से कौन ईमेल सेवा है? क्रोम, जीमेल, एज, ओपेरा। तो क्रोम, एज और ओपेरा ये तीनों ही वेब ब्राउजर हैं। क्या है भाई? ये तीनों ही वेब ब्राउजर हैं और इनमें से जो जीमेल है वो एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडिंग सेवा है, ईमेल सर्विस है जीमेल। एंड अगले प्रश्न पे आते हैं तो सही विकल्प है इसका जीमेल। अगले प्रश्न पे आते हैं विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन सा उपकरण आवश्यक है? अभी बताया, आपको याद रखना है मोडेम इसका सही विकल्प है। मोडेम का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए। यूपीएस जो होता है वो होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो कि अवांछित विद्युत आपूर्ति को पूर्ण करता है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस। अगला प्रश्न है व्हाट डज आईएसपी स्टैंड फॉर। आईएसपी का मतलब क्या होता है? आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेशनल सर्विस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी का पूरा नाम होता है। आईएसपी ऐसी कंपनीज या सेवा प्रदान करने वाली कंपनीज होती हैं, जैसे कि एयरटेल हुआ, बीएसएनएल हुआ, एमटीएनएल हुआ, जो कि इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है, जियो हुआ, तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं आईएसपी। एंड अगला प्रश्न है, विच वन इज अ सर्च इंजन? निम्न में से कौन एक सर्च इंजन है? विंडोज, गूगल, फेसबुक, आउटलुक। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और फेसबुक एक सोशल मीडिया ऐप है। आउटलुक एक ईमेल मैनेजमेंट के लिए प्रयोग किया जाने वाला एप्लीकेशन है, जबकि गूगल एक सर्च इंजन है। तो इसका सही विकल्प है गूगल। गूगल एक सर्च इंजन होता है। अगला प्रश्न है, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू रिफ्रेश अ वेब पेज? वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी कुंजी संयोजन उपयोग होती है? तो इसके लिए F5 की प्रेस करनी होती है। F5 की से रिफ्रेश कर सकते हैं वेब पेज को भी और आपके विंडोज को भी। व्हाट इज द यूज ऑफ कुकीज इन ब्राउजर? अगला प्रश्न है, ब्राउजर में कुकीज का क्या उपयोग है? तो कुकीज जो होता है वो यूजर के पासवर्ड और इसके यूजर लॉगिन आईडी को और सर्च किए गए पेजेस की इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखता है। तो ब्राउजर में कुकीज का उपयोग होता है स्टोर यूजर प्रेफरेंसेस, यूजर प्रेफरेंसेस को स्टोर करना, ये काम होता है कुकीज का। एंड अगला प्रश्न है जो कि लिनक्स से है, 10 क्वेश्चन है लिनक्स से। लिनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लिनक्स किसका एक उदाहरण है? तो इसका सही विकल्प है ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका सही विकल्प है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन? निम्न में से कौन सा लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है? विंडोज, उबुंटू, मैकिंटोश ओएस, डॉस। तो इसमें उबुंटू जो है वो लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। उबुंटू हुआ या फिर दूसरे अन्य प्रोग्राम जो अन्य ओएस जो कि अन्य कंपनी द्वारा प्रचारित किए जाते हैं, जैसे रेड हैट, लाइनक्स, उबुंटू लिनक्स, ये डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। अगला प्रश्न है, हु डेवलप्ड लिनक्स? लिनक्स किसने विकसित किया? तो याद रखें, लिनक्स को लिनस टॉरवेल्स ने 1991 में विकसित किया था। 1991 में लिनक्स को लिनस टॉरवेल्स ने विकसित किया था। अगला प्रश्न है, What symbol is used for root user in Linux terminal? लिनक्स में रूट यूजर के लिए कौन सा चिन्ह होता है? तो इसका सही विकल्प है हैश। हैश जो होता है वो रूट यूजर के लिए चिन्हित किया जाता है। अगला प्रश्न है, विच कमांड लिस्ट फाइल्स इन लिनक्स? लिनक्स में फाइलों को दिखाने के लिए कौन सा कमांड उपयोग होता है? जैसे विंडोज में dir कमांड से आप फाइल्स को देख सकते हैं, फाइल्स की लिस्ट देख सकते हैं, इसी तरह से लिनक्स में फाइल को देखने के लिए ls लिस्ट कमांड का प्रयोग करते हैं, ls कमांड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, विच कमांड इज यूज टू चेंज डायरेक्टरी? डायरेक्टरी बदलने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग में लाया जाता है? तो cd कमांड का प्रयोग लिनक्स और विंडोज में या कमांड डॉस प्रॉम्प्ट में और लिनक्स में दोनों में ही डायरेक्टरी को बदलने के लिए यानी फोल्डर चेंज करने के लिए cd कमांड का उपयोग करते हैं। md कमांड मेक डायरेक्टरी, एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, रीनेम करने के लिए rm का प्रयोग कर सकते हैं। एंड ओपन होता है, तो इसको छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच फाइल स्टोर्स यूजर अकाउंट डिटेल्स इन लिनक्स? लिनक्स में उपयोगकर्ता की जानकारी किस फाइल में होती है? etc पासवर्ड, etc यूजर, रूट पास, होम लॉगिन। तो इसमें etc पासवर्ड जो जानकारी होती है, इसमें इस फाइल में लिनक्स के उपयोगकर्ता की जानकारी होती है, /etc/password। अगला प्रश्न है, लिनक्स फाइल्स नेम्स आर? लिनक्स फाइल नेम कैसे होते हैं? तो जो भी लिनक्स फाइल नेम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। तो इसमें सही विकल्प है केस सेंसिटिव। और सॉरी, ये केस इंसेंटिव नहीं, केस इनसेंसिटिव नहीं होता है। इसका सही विकल्प है केस सेंसिटिव होता है, डी, केस सेंसिटिव इज द राइट आंसर। लिनक्स में फाइल नाम जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। लिनक्स में फाइल हटाने का कमांड क्या है? विच लिनक्स कमांड इज यूज्ड टू रिमूव फाइल्स? तो इसमें आप rm कमांड का प्रयोग करते हैं फाइल हटाने के लिए। इनमें से कौन सा GUI आधारित लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो उबुंटू, डॉस, सेंटोस सर्वर, काली CLI। तो उबुंटू जो है वो GUI आधारित लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है,
ई गवर्नेंस से संबंधित 10 प्रश्न हैं। व्हाट इज ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस क्या है? ऑफलाइन गवर्नमेंट सर्विस, एजुकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, लोकल गवर्नमेंट। तो ई गवर्नेंस से तात्पर्य है जो भी गवर्नमेंट सेवाएं हैं वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में डिलीवर की जाएं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज ई गवर्नेंस का कार्य होता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ई गवर्नेंस इनिशिएटिव? इनमें से कौन ई गवर्नेंस पहल है? ई गवर्नेंस पहल है डिजिटल इंडिया। बाकी मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत ये भारत सरकार द्वारा माननीय मोदी जी द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं, परंतु डिजिटल इंडिया भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2014 में शुरू की गई यह योजना है जिससे डिजिटल इंडिया के माध्यम से ई गवर्नेंस सेवाएं जन जन तक पहुंचाई जाती हैं। इसके अंतर्गत CSC वगैरह खोला जाता है। What does UIDAI मैनेज? UIDAI क्या प्रबंधित करता है? UIDAI तो होता है वो आधार की सेवाएं प्रदान करता है और आधार सेवाओं को प्रबंधित करता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पोर्टल कृषि से जुड़ा है? कृषि कार्यों से जुड़ा हुआ पोर्टल है ई नाम, जिसका पूरा नाम है ई नॉमिनेचर फॉर फार्मर। तो ई नैम एक ऐसा पोर्टल है जो कृषि से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिजी लॉकर? डिजी लॉकर का उद्देश्य क्या है? डिजी लॉकर का उद्देश्य होता है आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन स्टोर करना, स्टोर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। एंड अगला प्रश्न है विच ऐप प्रोवाइड्स एक्सेस टू मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज? कौन सा ऐप अनेक सरकारी सेवाओं तक पहुंच देता है? कौन सा ऐप अनेक सरकारी सेवाओं तक पहुंच देता है? तो इसमें उमंग जो ऐप है उसके माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाया जाता है। ई पाठशाला उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सरकार दीक्षा ऐप के माध्यम से प्रयोग की जाती है। भीम भारत इंटरफेस मनी ट्रांसफर इंटरफेस होता है जो कि भीम का प्रयोग किया जाता है। आरोग्य सेतु कोविड-19 के ट्रैक करने के लिए प्रयोग किया गया ऐप है, तो इसमें सही विकल्प है उमंग। अगला प्रश्न है डिजिटल इंडिया अभियान किस मंत्रालय के अधीन है? विच मिनिस्ट्री हैंडल्स डिजिटल इंडिया कैंपेन? डिजिटल इंडिया अभियान मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंतर्गत अधीन है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। अगला प्रश्न है CSC इन ई गवर्नेंस स्टैंड्स फॉर? ई गवर्नेंस में CSC का मतलब क्या है? तो CSC का मतलब होता है कॉमन सर्विस सेंटर। CSC का मतलब होता है कॉमन सर्विस सेंटर। अगला प्रश्न है 49 कौन सा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है? कौन सा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है? तो जो भी ऑनलाइन शिकायतें हमें दर्ज करनी होती हैं वो आप CP ग्राम्स नाम के प्लेटफॉर्म पे जाकर के दर्ज कर सकते हैं। एंड अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है ई गवर्नेंस का कौन सा लाभ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस का कौन सा लाभ है? मैनुअल डेटा एंट्री, लॉन्ग क्यूज, टाइम सेविंग, पेपर बेस्ड फाइल्स। तो ई गवर्नेंस का जो सबसे अहम लाभ है वो है टाइम सेविंग, समय की बचत। आप डायरेक्ट शिकायतें भेज सकते हैं सरकार तक, डायरेक्ट सरकारी सेवाओं को उपयोग में ला सकते हैं। ये टाइम को बचत करने के लिए प्रयोग में लाई गई ई गवर्नेंस सेवाएं हैं। तो ये थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ CCC जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि उन्हें लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।